एक भाई नौकरी कर कर अपने घर जा रहा था, जो कि रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता है और अगले दिन ही रक्षाबंधन थी। वह सोचता है आज घर जाएगा हारा थका और कल फिर वापस आएगा राखी बंधवाने के लिए। क्यों ना मैं आज ही बहन के घर पहुंच जाऊं और राखी बंधवा कर निकल जाऊंगा। वह जैसे ही सोचता है, अपनी रास्ते में उसकी बहन बहन का घर पड़ता था, वह अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में कहता है कि बहन लो ये पैसे और कल निकल जाऊंगा मैं राखी बंधवा कर कल सुबह ही। वह यह बात उसकी बहन सुनती है और पैसे देखती है कि इतने सारे पैसे भाई लेकर आया है, लेकिन वह तो पूरा साल भर में अपने घर जा रहा होता है और उसके मन में उन पैसों को देखकर पाप आ जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आप कहानी को पूरा देखिएगा कि बहन ने भाई के साथ में आखिर क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। प्लीज़ मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास भी पहुंच जाए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक माँ होती है जो कि अपने दो बच्चों को पालती है, जो कि उसके पिता होते हैं। उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। उसके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम रीता होता है जो उसकी बेटी होती है, और जो उसका बेटा होता है उसका नाम पिंटू होता है। दोनों बहन भाई को पाल पोस कर बड़ा करती है। वह सोचती है कि जितनी महंगाई होती जा रही है आगे आगे, वह यह सोचकर अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ कर देती है। ज़्यादा उम्र नहीं थी, लड़की की उम्र 21 साल होती है और लड़के की उम्र 20 साल होती है। वे उन दोनों की शादी कर देती है। शादी की थी तो पैसे भी, दोनों की शादी एक साथ की थी। कमाने वाला घर में कोई नहीं था, क्योंकि बेटा भी अभी अभी उसने काम सीख ही रहा था फर्नीचर का। और जब वह काम, कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका था कि वह तारना मुश्किल हो रहा था। वह उसकी माँ कहती है कि बेटा, पैसों भी दूसरों के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तुम अब नौकरी कर लो, काम तो तुम पे आ गया होगा। उसका लड़का कहता है हाँ माँ, काम मुझ पर आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, एक साल के लिए सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन जो उसकी माँ होती है, उसके इकलौता बेटा होता है, उसका मन नहीं लगता अपने बेटे के बिना। अगर सुबह का गया शाम को घर नहीं आता। और बेटा, तुम एक साल की बात कर रहे हो। उसका बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं जाऊँगा। उसकी पत्नी भी मना करती है, उसकी माँ भी मना करती है। जैसे ही वह घर से निकलता है तो अचानक से दूध खिंड जाता है, अपशगुन हो जाता है। उसकी माँ बहुत मना करती है कि बेटा तुम मत जाओ, कर्जा तो उतर ही जाएगा, तुम यहीं मेहनत करना और मैं भी करूँगी मेहनत मजदूरी, पैसे उतर जाएंगे। लेकिन वह लड़का नहीं मानता। जब बाहर निकल जाता है कमाने के लिए पिंटू, और जब बाहर पहुंच जाता है, शुरू स्टार्टिंग में जब जाकर वहां पर काम करता है तो उसका दोस्त था जो वो अपने साथ में उसको लेकर गया था। उसकी सैलरी वहां पर वह 12,000 रुपये लगवाता है फर्नीचर का काम में, क्योंकि इस पे काम तो बहुत अच्छे से आ गया था। जैसे ही वह काम करता है और जो मालिक था वह देखता है कि लड़का बहुत सफाई से फर्नीचर बनाता है, बहुत अच्छे से काम करता है, बड़ी ही मेहनत लगन से उसका काम देखता है। एक महीने तो उसे 12,000 रुपये सैलरी ही देता है, लेकिन अगले महीने से वह पिंटू को कहता है, जो उसका कारखाने का मालिक था, कि मैं तुम्हें अगले महीने से 20,000 रुपये दूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से काम करते हो, बहुत लगन से, और इतनी सफाई है तुम्हारे काम में, इतनी तो एक कारीगर के हाथ में होती है जो कि काफ़ी पुराना होता है। तुम अभी से, तुम्हारे हाथ में इतनी सफाई है, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 रुपये महीना दूंगा। लेकिन वह लड़का काम करता है मेहनत से पूरी, ओवर टाइम भी करता है ताकि सारे पैसे उतर जाए। वह मालिक से कहता है कि मैं ओवर टाइम भी करूँगा अगर आप कहोगे तो। वह कहता है अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो ठीक है, तुम ओवर टाइम भी कर सकते हो। ऐसे ही करते करते उसे पूरा एक साल हो जाता है। एक साल होने के बाद भी वह मालिक से कहता है कि मुझे घर जाना है, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए और मुझे मेरी पेमेंट भी दे दीजिए। मालिक कहता है ठीक है बेटा, कल सुबह अपनी पेमेंट ले जाना। वह कल सुबह होते ही कारखाने पहुंच जाता है
और जो कारखाने का मालिक था उससे जाकर पैसे कहता है। वह उसको पूरे 3 लाख रुपए देता है। कहता है एडवांस है 1 लाख रुपए, क्योंकि तुम कर्जा बता रहे थे, तुम्हारे दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी जो शादी की थी तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, या 3 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था, और तुम्हारी सैलरी 1 साल की 2 लाख रुपए हुई है, और 1 लाख रुपए और मैंने तुमको एडवांस में दी है, वो तुम आकर काम करोगे वे उसमें उतर जाएंगे। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मालिक को कहता है कि धन्यवाद, शायद अगर आप जैसा मालिक सभी को मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जो गरीब लोग हैं वे अपने आप को गरीब ही नहीं समझेंगे। वह यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता था और अगले दिन ही रक्षाबंधन थी। वह सोचता है कल ही रक्षाबंधन है, आज घर जाकर पहुँचूँगा और अगले दिन फिर मुझे आना पड़ेगा राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि उसकी एक ही बहन थी। वह सोचता है क्यों ना आज बहन के टिक जाता हूँ और अगले दिन राखी बंधवा कर कल निकल जाऊँगा घर के लिए। वह अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद भी अपनी बहन को वह 3 लाख रुपए देता है और कहता है कि कल मुझे सुबह निकलना है बहन, जल्दी से राखी बांध देना। तुम घर पर भी माँ और तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी 1 साल हो चुके हैं मुझे पूरे घर जाओ। वह यह बात सुनती है और वह तो पैसे ही देख रही थी, वह उसके बातों पर उसका ध्यान ही कहाँ था। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वह तो सो जाता है जाकर, और जाने के बाद में वह अपने पति के पास में जाती है और कहती है कि देखो मेरा भाई इतने सारे पैसे लेकर आया है, 3 लाख रुपए है, क्यों न हम भाई को मार दे और ये पैसे सारे हमारे ही हो जाएंगे। कौन सा माँ और भाभी को पता है कि भैया वहाँ भी गए हैं, मेरे भी आए हैं रीता के। लेकिन जैसे ही उसका पति यह बात सुनता है उसको गुस्सा आता है कि तुम कैसी बहन हो, तुम्हारे तो एक ही भाई है और तुम अपने भाई को मार देना चाहती हो। बहन के भाई के लिए तो बहन अपनी जान भी दे सकती है और तुम पैसों के खातिर अपनी बहन को अपने भाई को मारना चाहती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हारे मन में यह ख्याल भी कैसे आया। वह वहाँ से उस रूम से निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपनी जैसे बिस्तर पर लेट जाती है, वह सोचती है तो सुबह चला जाएगी, सारे पैसे भाई लेकर चला जाएगा, भाई को कैसे ख़त्म किया जाए यही प्लानिंग बना रही थी। वह उसका भाई पानी मांगता है कि बहन मुझे पानी दे दो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। लेकिन वह पानी में थोड़ा सा जहर मिला देती है और जहर मिलाने के बाद में अपने भाई को पिला देती है पानी की जगह, और उसका भाई पी लेता है। नींद में तो उसको हल्का सा कड़वा भी लगता है। वो कहता है कि बहन पानी कड़वा सा लग रहा है। वो कहती है भैया यहाँ का पानी ऐसा ही है, नल का ख़राब हो रहा है ना, ऊपर है तो इसलिए ख़राब हो गया है, तो इसलिए पानी आपको थोड़ा कड़वा सा लग रहा है। तो उसका भाई पानी पीकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही सवेरा होती है और उसकी बहन सोचती है अब तो पैसे मेरे हो जाएंगे सारे और हम ऐश करेंगे, अब हमारी ज़िंदगी लाइफ बन जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और वो अपने साले को उठाने के लिए आता है कि बाहर चलते हैं घूमने के लिए, घूम कर आ जाएंगे, तो जैसे उसके पास में जाता है, जाकर देखता है कि उसके मुंह से झाग से निकल रहे थे। वह तुरंत ही समझ जाता है कि ज़रूर ये रीता की का स्थानीय इसने अपने भाई को मार दिया है। और अपनी पत्नी को देखता है, कहता है कि तूने कितना बुरा किया, तूने अपनी बहन को ही, अपने भाई को ही खा गई। भाई बहन के लिए क्या क्या नहीं करता, और वैसे भी तुम दोनों की शादी में इतना कर्जा हुआ था, यह कर्जा उतारने के लिए बाहर गया था ताकि सारा कर्जा उतर जाए, और तूने अपने भाई को खा लिया। वह तुरंत ही यह देखने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर पहुंच जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखाता है कि एक गजब हो गया है दरोगा साहब, एक बहन ने अपने भाई को जहर देकर मार दिया है। जैसे ही दरोगा साहब यह बात सुनते हैं वह भी चौंक जाते हैं कि एक बहन अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। वह सारी कहानी वारदात बता देता है कि वह बाहर से आया था कमाने के लिए, आज रक्षाबंधन है कि अब बहन से राखी बंधवा कर आज ही वह अपने घर निकल जाता। वह कमा कर 3 लाख रुपये लाया था, लेकिन पैसों के लालच में आकर मेरी पत्नी ने अपने भाई को मार दिया। दरोगा ये सब चाहते हैं और उसको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जो
रीता होती है वह पुलिस वालों को आनाकानी करती है कि मैंने नहीं मारा है, पता नहीं कहीं चीज़ ने आकर काट लिया, लेकिन मैं क्यों मारूंगी अपने भाई को। लेकिन जैसे ही दरोगा लेडीज दरोगा होती है वह उसके हंटे पिलाती है, तेज़ी से मारती है, तो वह सब सच उगल देती है कि मैं लालच में आ गई थी, मेरे मन में लालच भर गया था, मैं पता नहीं मेरे बुद्धि कहाँ फिर गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसको माफ़ कहाँ कर दें, तो उसको दफ़ा 302 में फांसी की सज़ा दिलाई जाती है। जैसे ही उसकी खबर की जाती है उसके भाभी और उसकी माँ को, तो वह तो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि कैसी पैदा हुई मेरी कोख से कि अपने भाई को ही खा गई है, होते ही क्यों नहीं मर गई, इसने मेरे लाल को उजाड़ दिया है, यह कैसी बहन है। और वो इतना प्यार करता था इससे, और इतनी जरा भी इसे दया नहीं आई आप अपने भाई को जहर देते हुए। जो उसकी भाभी होती है वह प्रेग्नेंट थी, उसके बालक बच्चा होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वह प्रेग्नेंट होती है उसका भाई बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद में दोस्तों वो प्रेग्नेंट थी, उसके बालक बच्चा होने वाला था, इसलिए वह अपने घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बहन ने उसको ख़त्म कर दिया। क्या ऐसी भी बहन होती है जो अपने भाई को मार देती है। यह सच्ची घटना है दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में एक बहन ने अपने भाई के साथ में ऐसा किया। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि उसको आखिर क्या सज़ा, उसे सज़ा तो दे दी, लेकिन क्या एक भाई बहन को अपने भाई के साथ में ऐसा करना चाहिए। वह कितनी कुलहीन, कितनी बेकार बहन थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।